This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Exercise 6.1, question number 4. In figure, if x plus y is equals to w plus z, then prove that a और b are line. इस फिगर में हमें x plus y is equals to w plus z गिवन है. हमें प्रूव करना है a और b जो हमारी वो लाइन है. इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा एंगल ए ओ बी क्या है 180 डिग्री. दिस इज अ मेथड टू प्रूव एनीथिंग अ लाइन. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड. देन टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन. तो अब हम प्रोसीड करेंगे अगर प्रूफ की तरफ. तो ये क्या हो गया हमारा एंगल्स के हैं सारे एक पॉइंट के अराउंड एंगल्स. इनका सम क्या होगा 360. देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. रीज़न क्या है हम कंप्लीट एंगल कह सकते हैं या सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट. अब हमें w प्लस जेड क्या गिवन था x प्लस वाई. तो w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख देंगे. तो वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360. ये 2 चला गया उधर हमारा डिवाइड में. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 विच वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये देखो हमें ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बन रहा है ए ओ बी. तो x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री गिवन है. तो इससे क्या प्रूफ हुआ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. जस्ट आपको इसको 180 प्रूफ करना है एंड देन इट विल बी प्रूव्ड एज अ स्ट्रेट लाइन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर फिफ्थ क्वेश्चन. इन फिगर POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. हमारा POQ एक लाइन है मतलब क्या होगा इसका एंगल क्या होगा टोटल 180 और उसमें जो OR रे है वो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री पे क्रॉस करेगी वो. देन OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR. OP और OR के बीच में एक दूसरी रेज है AOS. तो हमें क्या प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखना ये इम्पॉर्टेंट भी है. तो एज इट इज फर्स्ट वी विल राइट गिवन वो क्या है हमारा POQ इज अ लाइन और सेकेंड चीज़ क्या दे रखी है हमें बस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. बस यही दो चीज़ हमें गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड अवर प्रूफ. इसमें क्या है हमारा POR एंगल क्या है 90 डिग्री बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. तो हमारी क्या हो जाएगा 90 डिग्री इधर भी और इस साइड भी इट वुड बी 90 डिग्री ओनली. अब हम ध्यान से देखो तो POR एंगल को हम POS प्लस SOR एंगल भी कर सकते हैं. इन दो छोटे छोटे एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा POR एंगल कंप्लीट हो जाएगा. तो हम वही करेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमने POR को ब्रेक कर दिया. अब हमारे जो प्रूफ करना था अगर उसमें देखें तो हमारा ROS लेफ्ट हैंड साइड था तो इसलिए हम पहले इस इक्वेशन से ROS की वैल्यू निकालेंगे. एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS. दिस इज अवर इक्वेशन 1. इसमें कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है तो कुछ हम पुट करेंगे ही नहीं. बट ये चीज़ ध्यान रखना हमें ROS से रिलेटेड वैल्यू फाइंड करनी थी प्रूफ में तो हमने इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में ROS की वैल्यू निकाली है.
अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, क्यू ओ आर भी 90 डिग्री है, सेम रीज़न, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब इसमें ध्यान दे, अगर अब इसे हमें दूसरे वे में अगर हम लिखें क्यू ओ आर को, वो कैसे लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस एस ओ आर, या कहो आर ओ एस एंगल को अगर माइनस करे मैं ये मिल जाएगा। सी अगेन, अगर क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस करें, इस पूरे एंगल में से ये माइनस कर दें, तो व्हाट वी गेट, क्यू ओ आर। तो हमें इसको दूसरे वे में लिखेंगे कि एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इक्वेशन में क्यू ओ एस और आर ओ एस में गिवन था, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें आर ओ एस की वैल्यू चाहिए थी, तो 90 हम उधर माइनस में ले गए और इधर माइनस का आर ओ एस प्लस में हो गया, ये हम इंटरचेंज कर दिया। हमें क्या मिला, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। अब इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब आप सबके पास एक इक्वेशन 1 है, इसमें आर ओ एस की वैल्यू गिवन है, ऐसी सेकेंड इक्वेशन है, इसमें भी आर ओ एस की वैल्यू हमें ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, प्लस वी गेट आर ओ एस प्लस आर ओ एस, पहले लेफ्ट हैंड साइड आपस में हमने प्लस करी, इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे, अभी प्लस का 90 और माइनस का 90 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 एंगल आर ओ एस ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, ये प्लस का एंगल क्यू ओ एस है तो यहाँ हम पहले लिख देंगे क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अभी हमारा मल्टीप्लाई में है, उधर कैसे हो जाएगा, डिवाइड में। तो व्हाट वी गेट, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। जो हमें गिवन था जस्ट उसको हमने मैनिपुलेट करके किया है, और दोनों इक्वेशन में आर ओ एस की रिलेशन हम बाकी एंगल से ले आए, and then just simply we add and we get our answer. Now moving towards last question of the exercise. It is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced at point P. Draw a figure from the given information. अब तक हमें क्या होता था, फिगर गिवन होती थी, बट इस क्वेश्चन में हमें फिगर भी खुद ड्रॉ करनी है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारा x, y और z की वैल्यू क्या गिवन है, 64 डिग्री गिवन है एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, अगर हम एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट P तक, तो हमने जो हमारा एक्स वाई था उसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक, ये हमने दो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फिर हमें ड्रॉ कर ली फिगर अपनी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब हमें एक रे निकालनी है जो बाइसेक्ट करे एंगल जेड वाई पी को। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो हमारी रे हो गई क्यू वाई, ऐसे लेट करते हैं कि दो इक्वल पार्ट मतलब एक्स और एक्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हमने लेट कर लिया। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो हम प्रोसीड करेंगे। अगेन सबसे पहले गिवन लिख दिया, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, हमें ये दोनों चीज़ फाइंड करनी है। अब जैसे कि वाई क्यू बाइसेक्ट करता है अपना एंगल एक्स वाई पी को, तो हम क्या लेट करेंगे कि
ZYQ इज इक्वल्स टू QYP इज इक्वल्स टू X। जो भी आप लेट करते हो वो सब आपको लिखना ज़रूरी है। अब जस्ट ऐसे नहीं कि आपने फिगर में लिख दिया एंड आपने सॉल्यूशन में नहीं लिखा तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आप इसे देखो तो अगर हम एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस एंगल QYP करें तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल स्ट्रेट लाइन पे। तो सम वुड बी 180 डिग्री, रीजन वुड बी लीनियर पेयर। अब हमें XYZ की वैल्यू 64 गिवन है और हमने एंगल ZYQ और QYP की XX वैल्यू लेट कर ली है। तो वी गेट 64 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। अभी 64 चला जाएगा वहाँ माइनस में और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो वी गेट 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64। अब 2x इज इक्वल्स टू 116, ये 2 चला जाएगा हमारा डिवाइड में तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 116 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 58। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो अब ये देखो रिफ्लेक्स एंगल अगेन हमारा 180 से 360 के बीच में होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए व्हाट वी डू, 360 माइनस एंगल QYP एंड QYP इज इक्वल्स टू 58। तो वी गेट 360 माइनस 58 एंड देयरफॉर वी गेट आवर आंसर 302 डिग्री। तो एक हमारा पार्ट आ ही गया कि रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल्स टू 302। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक हमें इसमें XYQ की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो XYQ अगर इसे देखें पूरे एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, XYZ प्लस ZYQ, इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमारे एंगल मिल जाएगा। तो 64 प्लस x, तो यहाँ भी हमने यही कहा है एंगल XYQ इज इक्वल्स टू एंगल XYZ प्लस ZYQ। तो एंगल क्या हो जाएगा 64 प्लस 58, ये हमारी x की वैल्यू है जो हमने फाइंड करी थी। इन दोनों को ऐड किया, फाइनली वी गेट एंगल XYQ इज इक्वल्स टू 122 डिग्री एंड हेंस वी आर सॉल्व विद दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, बट स्टिल अगर आपको कोई से भी डाउट हो छोटा सा भी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।